पिछले साल कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमने भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करी। यात्रा की शुरुआत में लोगों ने सवाल पूछे, बीजेपी के लोगों ने कहा कि यात्रा का क्या फायदा है, और भारत जोड़ो यात्रा ने हिंदुस्तान के पॉलिटिकल नैरेटिव को बदल दिया। बीजेपी आरएसएस देश में नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, और इनका लक्ष्य जनता को लड़ाने का है, और फिर जनता का जो धन है उसको लूटने का है। सीधी सी बात है। जब हमने कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा की तो काफी लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा, देखिए आपने साउथ से नॉर्थ तो कर ली, मगर आपको अब या ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट भी यात्रा करनी चाहिए। इसीलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू की, और ये यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम से लेकर महाराष्ट्र तक जाएगी। इस यात्रा का लक्ष्य हर धर्म को, हर जात को, हिंदुस्तान की जनता को एक करने का तो है, मगर इसमें हमने न्याय शब्द भी जोड़ रखा है, क्योंकि हम मानते हैं कि देश में, हर प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस अन्याय कर रहे हैं। आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय और राजनीतिक अन्याय। मणिपुर में आप जानते हो सिविल वॉर सा माहौल बना हुआ है, स्टेट बटा हुआ है, और प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। नागालैंड में प्रधानमंत्री ने बड़े वायदे किए थे, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 9 साल पहले उन्होंने साइन किया। नागालैंड के लोग आज पूछ रहे हैं कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का क्या हुआ, जो प्रधानमंत्री का वायदा था उसका क्या हुआ। ऐसी ही चीजें असम में भी हो रही हैं। शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में चलती है। आप लोग जानते हो क्या हो रहा है असम में, और आपके जो मुद्दे हैं इनको हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठाएंगे। आपने शंकर देव जी की बात की। ये यात्रा शंकर देव जी की विचारधारा की यात्रा है। जो उन्होंने कहा और जो असम का इतिहास है, हिस्ट्री है, उसी को हम फिर से दोहरा रहे हैं। शंकर देव जी ने आपको रास्ता दिखाया था, सबको जोड़ने का काम किया था, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसी प्रकार से, उसी रास्ते पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलने जा रही है। आपने इतना प्यार भरा स्वागत दिया, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आप जानते हैं, यह हमारे आदिवासी भाई हैं, बाकी लोग हैं, आप जानते हैं कि आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है, आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपका जो इतिहास है उसको मिटाया जा रहा है, और आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा जो आपका है, चाहे वो जल हो, जंगल हो, जमीन हो, वो किसी ना किसी बहाना बनाकर आपके हाथ से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच्चाई है, पूरे देश में सच्चाई है। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी और वनवासी में आप फर्क जानते हो? जानते हो फर्क? कोई जानता है? मैं आपको बताता हूं।
आदिवासी शब्द का मतलब जानते हैं आप? आदिवासी मतलब जो सबसे पहले नागरिक था। आदिवासी मतलब वो व्यक्ति जो इस धरती पे सबसे पहले आया था, वो आप लोग हो। वनवासी का मतलब वो व्यक्ति जो जंगल में रहता है। बीजेपी चाहती है कि आप जंगल में रहो, आपके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना जाएं, अंग्रेजी ना पढ़ें, बिजनेस ना चलाएं। हम चाहते हैं कि जो आपका है वो आपको वापस लौटाया जाए। आपकी जमीन है, आपका जल है, आपका जंगल है, वो आपके हाथों में फिर से वापस दिया जाए। इसीलिए हमने हम पैसा कानून लाए, ट्राइबल बिल लाए, और पूरे हिंदुस्तान में जो आपकी जमीन है, जो आपका हक है, वो हमने आपको वापस देने की कोशिश की। ये विचारधारा की लड़ाई है और इसीलिए हम इस भारत जोड़ो यात्रा में चले। आप जानते हो कि मणिपुर को बीजेपी ने जला दिया है। वहां पे महीनों से सिविल वॉर जैसा माहौल बना हुआ है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और आज तक प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। नागालैंड में जहां हम कल थे, नागालैंड में प्रधानमंत्री ने वायदा किया, वहां पे उन्होंने अकॉर्ड करने का वायदा किया, 9 साल पहले किया, उसको पूरा नहीं किया। और यहां पे आप जानते हो, आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं।